इन द पास्ट, इसका सवाल क्या बनेगा? व्हेन, कब? lectures were what? Lectures. Lectures were what? Traditional method. Traditional method of what? Teaching का. Teaching to whom? किनको teaching का? Where? In a classroom. अब ये कहां पर है? अब देखिए यहां से हम यहां तक पहुंचे, कितने W's आए? और इन्हीं 5 से फिक्रा बना है, और इन्हीं 5 की बात इसमें मौजूद है। तो क्या हुआ उसके बाद? नाउअडेज, जिस घड़ी हमने देखा नाउअडेज, तो वो क्या है? व्हेन। न्यू टेक्नोलॉजी, व्हाट? न्यू टेक्नोलॉजी इज व्हाट? बीइंग यूज्ड। हाउ? जनाबे वाला, व्हाई? टू टीच। भाई क्यों इस्तेमाल हो रही है, किस मकसद के लिए? टू टीच। और आपको अब वो याद आया होगा जो इन्फिनेटिव मैंने आपको पढ़ाया था कि टू के बाद जब भी आएगा बेस फॉर्म, तो उसका मतलब क्या होगा साहब? रीजन बताई जा रही। टू टीच, किनको पढ़ाया जा रहा है? अब जब इस तरह से बात समझ आएगी कि सूरत हाल कहीं दिक्कत तलब नहीं होगी। और फिर मैं आपसे अर्ज कर चुका कि जो ही आपके पास टू के साथ बेस फॉर्म आ जाए और आप उसे रिफ्रेज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? रिफ्रेज करना चाह रहे हैं। टू के बाद बेस फॉर्म आई हुई है, तो आपने क्या करना है? उसको जेरेंड में बदल देना। यानी अगर टू टीच है तो टीचिंग से शुरू हो सकता है। फिर जब टीचिंग लगाओगे तो क्या होगा? टीचिंग व्हाट? टीचिंग व्हाट? क्या टीच करना है? ये देखिए जनाबे वाला, टीचिंग व्हाट? न्यू टेक्नोलॉजी। भाई किनको? अब टू आ गया स्टूडेंट्स के लिए। अब क्यों आपको दिक्कत होगी उसके रिफ्रेश करने में? क्यों आपको दिक्कत होगी उसको समझने में? अगला टुकड़ा जरा पढ़ के इसको खत्म करते हैं। नाउअडेज अगेन प्लास्टिक मनी रिप्लेसमेंट्स सच एज credit and debit cards are extremely popular even more than banknotes and coins. हमारे पास ये बात आ गई। अब हमने जिस घड़ी इसकी तरफ देखा, हमने कहा ये जो रिप्लेस है, हम इससे भी तो फिक्रा शुरू कर सकते हैं, चूंकि हमें इस बात का इल्म है कि फिक्रा किससे शुरू किया जा सकता है? नाउन से। तो हम क्या कह सकते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? यस, तो बैंक नोट्स की रिप्लेसमेंट है, पेपर मनी की। तो रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स विद फाइन, कूल। आप देखो बदल गया कि नहीं बदल गया? अच्छा, उधर है आर एक्सट्रीमली पॉपुलर, और चूंकि हम रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं सिंगुलर, तो अब हमारा इसे हो जाएगा। अब एक्सट्रीमली पॉपुलर को हम क्या कह सकते हैं? इज लगाते हो तो इन वोग, इज इन VOGUE, vogue, is in fashion, is in, जिस घड़ी हमने कहा is in fashion, तो उसका मतलब क्या हुआ? is in vogue। और is in vogue का मतलब क्या हुआ? extremely popular, यानी ट्रेंडी है, उसका ट्रेंड है आजकल। और अगर आप यहां रिफ्रेज करने जाएं और आप कहें कि मुझे क्रेडिट कार्ड्स को मैं क्या कहूंगा, मुझे उसको बदलना है। मैं यार नहीं बदलना, वो तो नाम है उसका, जिसका जो नाम है उसे तो हम नहीं बदलेंगे। इसीलिए मैंने आपको रिप्लेसमेंट किया। इवन रिप्लेस्ड विद भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रिप्लेसमेंट का आपने क्या कर दिया? वर्ब लगा दिया, वो भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जिस घड़ी इन चीजों को समझोगे तो आपको अंदाजा होगा कि रिफ्रेज करना इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। और जब इस तर्ज का रिफ्रेज करना आप सीख लेते हैं, किसकी मदद से? वो जो आपको रीडिंग की मैंने टिप दी है। देखिए साहब, जो मैंने आपको रीडिंग का तरीका बताया, डे 1 से मैं कह रहा हूं और हर लम्हे ये कहता रहूंगा, आप में से जो शख्स उस तरह रीडिंग करता है वो 9 में से 9 बैंड्स ले सकता है। क्योंकि अकेले आप नहीं, सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनके 9 में से 9 बैंड्स हैं रीडिंग में, और सिर्फ एक ही तरीका था। आप मेरे 5 से 10 टेस्ट इस तरह मुझे करके दे दें, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका रीडिंग ठीक ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें ना यार,
आपको कुछ भी कहा जाए करने को, कुछ भी कहा जाए करने को, आप अगर वो नहीं करेंगे तो क्या वो होगा जिसके लिए आप आए हैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब आप जब तशरीफ लाए तो आपके आने का मकसद क्या है कि भाई आपके बैंड्स आए और आप जाएं, और हम यहां किस लिए कि भाई आपके बैंड्स आए और आप जाएं। यही मकासद है ना आपके हमारे यहां मिलने के, ताल्लुक के, यही मकसद है। आप जब यहां तशरीफ ला रहे हैं और आपके इल्म में है कि किसी को पढ़ाई को पढ़े हुए 18-20 बरस हो गए, किसी को छोड़े हुए 12-12 बरस हो गए, और हम समझते हैं कि वो जो छोड़ के बैठा है, हम समझते वो ज़्यादा जल्दी आइल्स कर सकता है, और जो अभी भी पढ़ रहा है उसके आइल्स करने के इम्कानात उसके निस्बत ज़रा कम होते हैं। हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। जो भी आपके साथ हुआ, अब जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमने आपसे कहा भाई 5 हफ्ते का कोर्स है, कर लीजिए, या 7 हफ्ते का कर लीजिए, अब ये 5 हफ्ते 7 हफ्ते अगर आप हमें हमारी मर्ज़ी के नहीं दोगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, जो यहाँ दी वो भी, जो वहाँ दी वो भी, और उम्रों के जिन हिस्सों में बैठे यहाँ फ़ीस से ज़्यादा आपका वक्त कीमती है। तो वक्त भी तो दिया, आने में अगर आधा घंटा 20 मिनट आपको लगते हैं और जाने में भी इतना वक्त लगता है, और 3 घंटे हम रोज़ाना आपकी खिदमत करते हैं, तो 5 घंटे तो साहब इसके चक्कर में गए ना। उसके अलावा कोई नौकरी करके आ रहा है, कोई और ख़िदमत गुजारी करके आ रहा है, आखिर कोई ना कोई मसरूफ़ ही है ना, कोई पढ़ के आ रहा है। और अगर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, जिस तरह मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अपने काम से मुखलिस ना हो, पूरी कायनात आपके साथ मुखलिस हो जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जब आप तवज्जो देते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है, और जब आप तवज्जो नहीं देंगे उसके नतीजे वही निकलेंगे जो आपके हमारे सामने निकल कर आते हैं। और मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, मैं आज भी आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आइल्स 5 दिन 10 दिन के अंदर हो जाता है, अगर इन 5-10 दिन के अंदर उस तरह किया जाए जिस तरह हम आपसे अर्ज़ करते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ भाई 15 मिनट में या 17 मिनट में आपने एक पैसेज को करना है यूं करके, और मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे सारे सवाल गलत हो जाए 17 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, और आप मुझे कहें साहब 22 मिनट लगे और 13 के 13 ठीक हो गए, तो इसका मतलब आपने कहना तो नहीं माना, आपने तो कहना नहीं माना। अगर कोई 10 टेस्ट मुझे रीडिंग के मेरे हिसाब से करके लेकर आ गया यहाँ पर 10 टेस्ट, तो 10 टेस्ट का मेरे हिसाब से कितने रिफ्रेज जाकर बनते हैं? 800। मैं जिस तरह आपको तरीका बताया है, 800 रिफ्रेज जो 10 टेस्ट के करके बैठा, ये हो कैसे सकता है कि वो लिखने बैठे और रिफ्रेज ना हो? ये हो कैसे सकता है वो सुनने बैठे और रिफ्रेज उसे समझ ना आए, या वो बोलने लगे और वो वैरायटी को, रिफ्रेज का मतलब वैरायटी ही है ना। यानी एक ही बात को कहने का और तरीका, जैसे मैंने मतलब का अभी जब इस्तेमाल किया तो मैंने एक जगह मतलब का बतौर नाउन इस्तेमाल किया, एक जगह मतलब का बतौर वर्ब इस्तेमाल किया, और यहाँ साहब जब उसका तर्जमा करवाने लगे तो उन्हें बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल कर दिया। लफ्ज़ तो एक ही था। और यही कहानी आपको पहले दिन से बताते जब आप आते हैं हमारे पास, जो जर्नी शीट जिसको मैं मैजिक शीट आपके लिए कहता हूँ। हम यार करोगे तो होगा ना, और अगर आप नहीं करेंगे और आप अपनी साइंस लड़ाएंगे, मैं अपनी साइंस लड़ाऊंगा, तो नताइज उसके ना आपके हक़ में बेहतर होंगे ना मेरे हक़ में बेहतर होंगे। और आप में से किसी भी शख्स के जहन में ये बात मौजूद हो कि इतना बरस ये नहीं आया तो अब कैसे आएगा, भाई इसीलिए तो यहाँ आए हो। और सिर्फ आपसे नहीं कह रहे, बरस बरस से ये काम कर रहे हैं, ये आ जाता है अगर आप उस तरह करें जिस तरह हम आपसे अर्ज़ करते हैं। और अगर आप उस तरह नहीं करेंगे तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, वो आपके हमारे सामने अप्रोच ही है ना। और जिस घड़ी आप उसे, अभी क्या होता है, कई लोग आते हैं पहले दिन भी हम कुछ पढ़ा रहे हो, वो आके मैं कहते मेरा तो पहला दिन है। भाई ये मुझे इत्तला दे रहे हो आप, मेरे इल्म में है आपका पहला दिन है, मेरे इल्म में है मैंने आपको अगर इधर यहाँ बिठाया तो भाई साथ जुड़ जाओ ना। लेकिन जब आप नहीं जुड़ोगे तो उसके नताइज वही निकल कर आएंगे। तो आप मेहरबानी कीजिएगा, ये 12 लफ्ज़ हैं। अब देखिए, जिसको तो होगा ज़ौक़ वो क्या करेगा, वो कहेगा ये जो 12 लफ्ज़ सर ने मैं बताए हैं, और अगर 10 टेस्ट भी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं क्यों ना आज 10 टेस्ट के 30 पैसेज उठाऊँ और मत समझो किसी चीज़ को, कम से कम गोल दायरे लगा दूँ इन 15-12 लफ्ज़ों को, और फिर क्या देखो क्या इसकी मदद से मुझे समझ आया। और अगर समझ आ गए तो बस फिर सत्ते खैरा, फिर कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं। और अगर नहीं समझ आए तो आके मुझे कह तो सकता है ना कि साहब आपने तरीका बताया था वो मेरे यहाँ नहीं लगा, ताकि मैं बताऊँ वो क्यों नहीं लगा, ताकि मैं बताऊँ कि वो कैसे लगेगा। और अगर आप वैसा नहीं करोगे तो उसका तो सिर्फ एक ही नुकसान होगा, जो जिससे आप वाकिफ़ हैं, बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। अभी W फैमिली मैंने लगाई, इसके ऊपर आपको बताई कि W फैमिली आपकी ज़िंदगी में बड़ा किरदार अदा करती है, चाहे वो आप अपने घरों में हो, चाहे वो आप अपने घरों से बाहर हो।
आप यहाँ तक कि जब भी जाओगे, आप कहीं मिलने भी जाते हो ना, आप W फैमिली की मदद से नोट्स बना के जा सकते हो। क्या पूछना है, अगर किसी का नाम पूछना है, अगर किसी की जगह का पूछना है, अगर किसी को वक्त का पूछना है, यही कुछ पूछने जाते हो ना, कि जब भी किससे मिलने जाते हो कुछ तो होता है ना, कुछ भी। यहाँ तक कि आप खाना खाने भी जाएं तो क्या होगा, नाउन्स ही है ना। आप अगर घर से तैयार करके चले जाते हैं, भाई ये नाउन लगेंगे वहाँ पर, मुझे ये खाने हैं, क्या क्या खाना है भाई, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये ऑर्डर करने, वो ऑर्डर करने, कब क्या ऑर्डर करना है, कैसे। अगर वो लिस्ट बना के आप लोग चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी को जब दावत देते हैं तो उसमें व्हेन और वेयर तो होता ही है ना, कि नहीं होता। और जिनको दावत दी जाती है हु और होम तो होता ही है ना। और फिर जहाँ दावत दी जाती है वेयर होता है ना। और फिर जो पकाते हो वट होता है ना। लेकिन वो पकाए अच्छा, ताकि बाद में किसी को वट ना पड़ जाए। समझ रहे बात को। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि W फैमिली का आपकी हमारी ज़िंदगी में बड़ा कलीदी किरदार है, और अगर आप उसे समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी अमर हो जाएगी। नहीं समझेंगे तो आपकी मर्ज़ी, हम तो कह सकते हैं, दावत दे सकते हैं।